नमस्कार बच्चों, अब हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की अलग अलग घटनाएं कौन कौन सी होती। बच्चों, कुछ चमत्कारी घटनाओं को छोड़कर सभी सवालों का जवाब है भौतिक शास्त्र में, यानी फिजिक्स में। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन घटनाओं पर आश्चर्य जताने से पहले हमको उन घटनाओं पर गहराई से विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं या चिंतित हैं? तो ऐसा चिंतित ना हो। चलिए इसे आसानी से समझने के लिए हम अपने ही जीवन से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले ध्वनि यानी कि साउंड। बच्चों, आप इस आवाज़ से तो परिचित ही होंगे। ये क्या है? ये आवाज़ हमें बहुत कष्ट देती है, पर ये बहुत ज़रूरी भी है। हम सुबह इसी आवाज़ यानी अलार्म की आवाज़ से जान पाते हैं कि हमारे उठने का समय हो गया है। ध्वनि यानी साउंड, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे सुनकर अनुभव कर सकते हैं। ध्वनि का उपयोग चिकित्सा के उपकरण अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैनर में होता है और पानी के जहाज़ों में सागर की गहराई मापने में सोनार नामक उपकरण में भी इसका उपयोग होता है, जो कि कक्षा 9th में हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है। ध्वनि ऊर्जा का ही रूप है और ठोस में ध्वनि की चाल द्रव की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में हम ध्वनि का उद्गम, ध्वनि के गुण और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, मानव का श्रवण परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे ऊष्मा के बारे में। बच्चों, जब हम चाय बनाने के लिए स्टोव को जलाते हैं और फिर पानी उबालते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी का तापमान ज़्यादा होने पर पानी उबलने लगता है और फिर हमें भाप दिखाई देने लगती है। पानी का तापमान लगातार बढ़ने से उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और फिर भाप बनती है। इसे ही हम ऊष्मा यानी हीट कहते हैं। पानी का तापमान बढ़ाकर बच्चों हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो ताप के कारण होता है। इसका मात्रक जूल होता है। इसे कैलोरी से भी व्यक्त करते हैं। ऊष्मा का उपयोग कारखानों में लोहे की धातुओं को पिघलाकर बहुत सी वस्तुएं जैसे जनरेटर, गाड़ी के पुर्जे, घर के उपकरण जैसे स्टील आयरन यानी प्रेस बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ऊष्मा एवं इसके गुण भी भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट हम जानेंगे घर्षण के बारे में। बच्चों, जब हम किसी पार्क पर, रोड पर चलते हैं तो हमारे पैर और रास्ते के बीच एक बहुत अच्छी पकड़ यानी ग्रिप होती है, जिसके कारण बच्चों हम बिना फिसले चल पाते हैं। ये पकड़ यानी ग्रिप हमें जूते के सोल और डाबर के खुरदरेपन यानी रफनेस की वजह से मिलती है। ग्रिप के लिए जो विरोधकता यानी प्रतिरोध मिलता है उसे घर्षण या कर्षण भी कहते हैं। पर जब हम फ़ोन पर बिजी हों या फिर दोस्तों के साथ चल रहे हों और रास्ते पे पड़ा कोई केले का छिलका हो, उसे देख नहीं पाते तो क्या होगा बच्चों? हम गिर जाते हैं। ऐसा हमारे जूतों और ज़मीन के बीच में केले का छिलका आने के कारण होता है। उनके बीच जो घर्षण यानी फ्रिक्शन जो था वो कम हो जाता है बच्चों। पहिए यानी टायर्स बनाने में हमें घर्षण को बहुत महत्व देना चाहिए। ये भी हम भौतिक शास्त्र द्वारा समझ सकते हैं और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। बच्चों, नेक्स्ट हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। हम सब ने सेब को पेड़ से गिरते हुए तो ज़रूर देखा होगा। उसी प्रकार हमने गुब्बारे को हवा में उड़ते हुए भी देखा होगा। ये कैसे हो सकता है? पर मुमकिन है बच्चों। सेब नीचे ही क्यों गिरता है?
और गुब्बारे हवा में ही क्यों उड़ते हैं? ये समझना बहुत ही आसान है। हमारे पृथ्वी के पास ऐसा बल है, यानी ऐसा फोर्स है जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण सेब जो होते हैं नीचे गिरते हैं और पृथ्वी के निचले हिस्से के मनुष्य ब्रह्मांड में नहीं गिरते। अब फिर सवाल उठता है, तो बैलून जो गुब्बारा जो था वो हवा में क्यों उड़ा, गुब्बारा नीचे क्यों नहीं गिरता? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि हवा हल्की होती है। कोई चीज़ जो हवा से भी हल्की हो, जैसे कि हीलियम गैस, यदि हम इसे गुब्बारे में भर दें तो गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ये गैस हवा से भी हल्की होती है और गुरुत्वाकर्षण बल इसे रोक नहीं पाता। अंतरिक्ष के कठिन परिस्थितियों में भी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का काफ़ी हद तक अध्ययन किया गया। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी, जिसे हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। अब बारी है नेक्स्ट चुंबकत्व की। जब हम दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का उपयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि इसकी सुई हमेशा एक निश्चित दिशा में ही जाकर रुकती है और वह दिशा हमेशा उत्तर दिशा होती है। ऐसा दो विपरीत ध्रुवों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में खिंचाव के कारण होता है। इसे हम चुंबकत्व कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म। जो वस्तुएं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म को प्रदर्शित करती हैं उन्हें चुंबक कहते हैं, यानी कि मैग्नेट कहते हैं। क्या आप जानते हैं अपनी पृथ्वी भी ग्रह होने के साथ साथ एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव असल में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, जो कि कंपास की उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए कंपास की सुई जो होती है ना बच्चों, हमेशा उत्तर दिशा में ही रहती है, फिर चाहे कंपास जहाँ पर भी रखा हो। हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुव यानी अपोजिट पोल्स जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भौतिक शास्त्र में हम चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का भी अध्ययन करते हैं और चुंबकत्व का उपयोग मेट्रो ट्रेन और स्पीकर में भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की SI यूनिट टेस्ला है। ब्रह्मांड के सबसे बड़ा और शक्तिशाली चुंबक मैग्नेटर है। अब जानते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में। हम में से कुछ लोगों ने ये तरकीबें या ये खेल खेला होगा। बच्चों, कौन सा गुण है जो इन वस्तुओं को गतिमान होने की बजाय स्थिर रखता है? तो वो गुण होता है इनर्शिया या जड़त्व। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसे रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। इसी प्रकार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक ही स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व के गुणों का उपयोग गाड़ियों को जिसमें कि सीट बेल्ट होता है बनाने में किया जाता है, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। ये भी भौतिक शास्त्र में ही संभव है और इसकी SI यूनिट किलोग्राम होती है। नेक्स्ट है बल। यदि हम किसी भी चीज़ को खींचने या धक्का लगाने की बात करें या फिर जब भी कोई हम दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं तब हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हाँ बच्चों, तब हम बल यानी फोर्स का उपयोग करते हैं। अगर दरवाज़ा टाइट हो और खुल नहीं रहा हो तो हम और भी अधिक फोर्स लगाते हैं, यानी कि बल लगाते हैं। और हम प्रतिदिन की लगभग अधिकांश क्रियाकलापों में, कार्यों में बल का उपयोग करते हैं, जैसे ब्रश करना और मोबाइल फ़ोन का जो बटन होता है उसको प्रेस करना, इसमें भी हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। छींकने, खांसने, इन सब में भी बच्चों बल का प्रयोग होता है। बल एक वस्तु का दूसरे वस्तु में डाला गया दबाव होता है। यहाँ स्विमिंग पूल और दौड़ने में भी हम बहुत सारा बल लगाते हैं। बल भी भौतिक शास्त्र से ही संबंधित है और इसका SI मात्रक है न्यूटन। अब हम रोज़ाना उपयोग में आने वाले गैजेट्स के बारे में बात करेंगे। हमारा मोबाइल फ़ोन बैटरी की विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब बच्चों, बैटरी कैसे चार्ज होती है? तो बैटरी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग
आवागमन यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी बस, ट्रेन, प्लेन में होता है। हमारे घर के उपकरण यानी अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव में भी होता है। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर भी एक उपकरण की तरह है? हमारे शरीर में भी ऐसी सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे हम बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जैव विद्युत कहते हैं। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी जितनी उपयोगी है ना बच्चों, उतनी ही खतरनाक भी है। विद्युत ऊर्जा के असंख्य उपयोगों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये भौतिक शास्त्र का ही एक भाग है। नेक्स्ट जानते हैं प्रकाश के बारे में। तेज बारिश के बाद हम आकाश में इंद्रधनुष यानी रेनबो को देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और 7 रंगों में दिखाई देता है। असल में यह प्रकाश यानी लाइट के गुणधर्म के कारण होता है, विशेष रूप से श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट लाइट। यदि हम श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट की बात करें तो ये बहुत सारे रंगों से मिलकर बनी है। जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से टकराती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का उपयोग सजावट यानी डेकोरेशन और लेज़र में होने के कारण ये भी भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन जी ने प्रकाश को लेकर कई अद्भुत खोज किए हैं। सन 1905 में इन्होंने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इस खोज के कारण ही ब्रह्मांड में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हम जानेंगे परमाणु के बारे में। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे कणों या पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, इतने छोटे कि जिन्हें हम अपनी आँखों से ही क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वे हमारे शरीर की छोटी कोशिकाओं से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इनसे ही मिलकर कोशिकाओं का निर्माण होता है और पूरा ब्रह्मांड इनसे ही मिलकर बना है। इन छोटे छोटे कणों को ही परमाणु यानी एटम कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स एकत्रित होकर एक पदार्थ यानी विजिबल मैटर बनाते हैं। बच्चों, ये सोचने वाली बात है कि कितने अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स और एटम मिलकर हम बने होंगे, लाखों, करोड़ों या फिर उससे भी ज़्यादा। जबकि डस्ट यानी धूल जैसे छोटे कण जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वह भी एटम से मिलकर बने होते हैं। परमाणु का सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण और आसपास की प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए भौतिक शास्त्र परमाणु यानी एटम के बिना अधूरा है। दिखाए गए उदाहरणों के अलावा बच्चों, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। भौतिक शास्त्र का उद्देश्य परमाणु, एटम से लेकर बड़े बड़े ग्रहों यानी ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना है। भौतिक शास्त्र हमें कोई भी घटना क्यों घटती है उसका उत्तर देता है। जो भी घटनाएं हमने देखी वो भौतिक शास्त्र का हमारे जीवन में होने वाले उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को देखकर आप ये तो जान ही गए होंगे कि भौतिक शास्त्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।